क्या गुर्बत है और कहाँ पे लेविश लाइफ है, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम समझते हैं कि शायद पैसे का ज्यादा होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज्यादा पैसा होगा तो हमारी बच्चा ज्यादा अच्छा निकलेगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत थीम है। पैसे का ज्यादा होना बाज़ वक़्त बच्चे की बहुत बड़ी बर्बादी बन जाती है और बाज़ वक़्त पैसे का ना होना बच्चे को डिप्रेशन की तरफ लेके। नहीं, दोनों सूरतों में लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बच्चे को ये एहसास दिलाना कि तुम्हारे पास जो इस वक्त टाइम है, इस टाइम को तुम कैसे कैश आउट करोगे। तुम्हारे पास जो इस वक्त टाइम है कि तुमने 8 घंटे 10 घंटे एक्टिव लाइफ तुम्हें गुजारनी है, उस एक्टिव लाइफ के अंदर तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द में लोग, उनकी एक्टिविटी क्या होगी और उसको तुम कैसे बेहतर कर सकते हो। Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. दोस्तों आज की वीडियो हमारे पास एपिसोड नंबर 6। एपिसोड 6 पे जो हमारी वीडियो का कंटिन्यू हम आपको एजुकेशन दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको 50 वीडियोस तक आपको लेके जाएंगे और उसमें हम बताएंगे कि इस वक्त पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है कि बच्चे को बचपन से कैसे फाइनेंशियली लॉजिकल व्यू के अंदर डाला जाए कि बच्चा बचपन से ये अपने अंदर एक जिबिल्लत पैदा करे कि मुझे फाइनेंशियली कैसा स्टैब्लिश होना है। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था बच्चा जब 15 से 20 साल का होता है तो उसके अंदर आपकी क्या फीडबैक होगी। आज की वीडियो में हम आपको कोई रेंज नहीं देंगे। आज की वीडियो में हम आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जब बच्चा 20 से 21 साल में जाता है, देखिए ये जो लाइफ की जर्नी है, ये जो लाइफ का एक सफ़र है, ये जब आप छोटे होते हैं, जब आप 5 साल के होते हैं और 10 साल के होते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंस एक माइनर डिफरेंस आता है। 10 साल से 15 साल में थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस आता है, 15 से 20 साल में मजीद बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन जब आप 20 से 30 साल की उम्र में जा रहे होते हैं तो आपकी लाइफ में इंतहाई चेंजेस आ रही होती हैं। आप बिलीव करें या ना करें, मंथ वाइज चेंजेस आ रही होती हैं। दोस्तों अगर आपने अपने बच्चे को पूरे 20 साल की जर्नी के अंदर उसको अगर आपने ये थॉट प्रोसेस प्रोवाइड नहीं किया है, यानी हम ये समझते हैं, हम सब ये समझते हैं कि शायद अगर हम अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी एजुकेशन दे देंगे या उसको अच्छी पेरेंटल कर देंगे तो शायद हमने बच्चे को अपना सक्सेस कर लिया है। अक्सर आपने सुना होगा, बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये मामा बॉय है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि ये बच्चा जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इन दोनों सूरतों को कभी आपने एनालाइज किया है? जिसको मामा बॉय ये कहते हैं कि वो ये इसलिए कहते हैं उसको क्योंकि वो सिर्फ वो कुछ देखता है जो उसके पेरेंट्स उसको दिखाना चाहते हैं। उससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि बच्चा ग्रो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा सिर्फ उतना ही सीखता है जितना पेरेंट्स को आता है। और कुछ बच्चे हैं जो अगर स्टेट पे डेवलप हो जाएं तो वो उनकी सिर्फ उस सोसाइटी से सीख सकते हैं जहां पर उनको जो भी उनको फर्स्ट अवेलेबल इंडिविजुअल उनके पास इंटरेक्ट हुआ। इन दोनों सूरतों में आपका उस बच्चे का बेतहाशा नुकसान है। लेकिन बच्चा जब 20 से 21 साल की जर्नी तय करता है, अब वो मेच्योरिटी की जर्नी अपनी तय करता है, उसकी सोच में तब्दील आती है। वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है कि मेरे घर का लाइफ क्या है, मेरे घर के एक्सपेंस क्या है, मेरे घर के अंदर कैसे जो है चीज़ों के अंदर क्या गुर्बत है और कहाँ पे लेविश लाइफ है। दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम समझते हैं कि शायद सिर्फ और सिर्फ पैसे का ज़्यादा होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा पैसा होगा तो हमारी बच्चा ज़्यादा अच्छा निकलेगा। दोस्तों ये बिल्कुल गलत थीम है। पैसे का ज़्यादा होना बाज़ वक़्त बच्चे की बहुत बड़ी बर्बादी बन जाती है और बाज़ वक़्त पैसे का ना होना बच्चे को डिप्रेशन की तरफ लेके। नहीं, दोनों सूरतों में लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ये एहसास दिलाना कि
तुम्हारे पास जो इस वक्त टाइम है, इस टाइम को तुम कैसे कैश आउट करोगे। तुम्हारे पास जो इस वक्त टाइम है, जो तुमने 8 घंटे 10 घंटे एक्टिव लाइफ तुम्हें गुजारनी है, उस एक्टिव लाइफ के अंदर तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द में लोग, उनकी एक्टिविटी क्या होगी और उसको तुम कैसे बेहतर कर सकते हो। दोस्तों, जैसे ही ये थॉट प्रोसेस जन्म उसको देता है तो राइट अवे उसको कोई ऐसी डायरेक्शन चाहिए है, उसको कोई ऐसा मॉडल चाहिए है जो कि उसको फॉलो कर सके। दोस्तों, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है जो ऑलवेज मैं अपनी लाइफ के अंदर लोगों को ये डेफिनेटली एजुकेशन देता हूं। मैं आपको छोटा सा एक कोशिश करूंगा, आपको एक चार्ट की मदद से लाइफ जर्नी को समझाने की कोशिश करूं। देखिए, मैं आपको कहूंगा कि आज जब इस एपिसोड नंबर 6 के अंदर अगर आप आते हैं, इस एपिसोड में आपके पास हमने बात की जब बच्चा पैदा हुआ 1 से लेकर 20 साल तक की। इस 1 से 20 साल के सफर के अंदर अगर आपने अपने अंदर किसी बच्चे को ऐसा शऊर, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको शऊर क्रिएट कर रहे हैं, और आज के एपिसोड में आपको 20 से 21 पे लेके जा रहा हूं, यानी सिर्फ 1 ईयर के डिफरेंस पे लेके जा रहा हूं कि आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा। इस 1 से 20 साल का सफर जो है, इसके अंदर इसका मेंटोर कौन है। अगर इसका मेंटोर फाइंड नहीं हो सका तो उसकी लाइफ बेकार है। मिसाल के तौर पे बच्चा यहां से यहां पे आपसे कहता है कि मुझे एक कार चाहिए है, बच्चा यहां से कहता है मुझे एक बाइक चाहिए है, यहां से यहां तक कहता है कि मुझे एक बेहतरीन ब्रांड के कपड़े चाहिए हैं, यहां से यहां तक बच्चा कहता है कि मुझे जो है वो एक वीआईपी रेस्टोरेंट में खाना खाना है। बच्चे की डिमांड है ये। जैसे ही बच्चे की ये चारों डिमांड आना शुरू हुई, यहां पर कोई बंदा है जिसका पेरेंट्स है उसके, और यहां पे उसका टीचर है। ये सारी डिमांड्स वो पेरेंट्स से कर सकता है, टीचर से नहीं कर सकता। लेकिन इस डिमांड का पेरेंट्स से करना बच्चे की अनसक्सेसफुल की निशानी, इंडिकेशन ऑलरेडी आ जाती है। क्योंकि दोस्तों, बच्चा ये सोच ही नहीं रहा कि पेरेंट्स ये चीजें कहां से क्रिएट करेंगे और मुझे लाके देंगे, क्योंकि बच्चे को फाइनेंशियल शऊर ही नहीं दिया कि बच्चा ये बोले कि ये इसको हासिल करने के लिए मुझे कोई एक्टिविटी करनी है। दोस्तों, लाइफ में जैसे ही आप अपने बच्चे को पहले ये शऊर क्रिएट करें कि ये अगर तुम्हें गाड़ी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कुछ माइलस्टोन तय करना है, अगर तुम्हें कोई ब्रांडिंग क्लॉथ चाहिए तुम्हें कोई माइलस्टोन तय करना है, अगर तुम्हें कोई अच्छे रेस्टोरेंट में बैठे खाना खाना है उसके लिए माइलस्टोन। बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद अच्छी गाड़ी चलाना एक लग्जरी है, या किसी 5 स्टार में होटल में बैठे खाना खाना एक लग्जरी है, या कोई अच्छे ब्रांडिंग में लग्जरी है। मैं कहता हूँ दोस्तों, ये तमाम चीजें नीड भी है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना बहुत जरूरी है, उसके लिए उसकी डायरेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपने बच्चे को डायरेक्शन दे दी, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल दूं कि उसका मेंटोर कोई आ गया, उसने मेंटोर को किसी को फॉलो किया कि ये मेंटोर है जो ये उसको सिखाएगा, बेटा तुम्हें 20 से 21 साल में तुम्हारे अंदर क्या चेंजेस आए, तुम पैसे कैसे कमा सकते हो। उसके लिए उसको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया, उसने देखा कि मेरे पास सेविंग कैसे जनरेट करनी है, मुझे कैसे अपने टाइम को मैनेज करके एक्स्ट्रा वर्क करना है या स्मार्ट वर्क करना है कि मैं इन चीजों को समझ सकूं, या अपने पेरेंट्स की क्या हाथ बटाऊं कि उनके रेवेन्यू में इजाफा हो जाए, या ख्वाहिश ऐसी हो जो डूएबल हो। दोस्तों, ये जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं ना, कार का लेना, किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाना, कोई ब्रांड के कपड़े पहनना, या बाइक का लेना, ये तमाम चीजें जो हैं ये उस वक्त शऊर के अंदर आती हैं जब आपको कोई आपको समझाने वाला हो। तो इस 20 से 21 साल के सफर में अगर तुमने अपने बच्चे को के लिए कोई मॉडल क्रिएट कर दिया, इसका जो सबसे पहले मैं आपको टिप दूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है आपको कि आपको सबसे पहले, अगर आपकी फैमिली के अंदर ही कोई आपका मार्क डाउन पर्सन है जो कि सक्सेस की तरफ ऑलरेडी बढ़ रहा है, उसके साथ उसको ग्लू करना, उसकी एग्जाम्पल उसके साथ थ्रो करना, उसके साथ उसको टाइम स्पेंड करवाना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये काम टीचर नहीं कर सकते।
पेरेंट्स ने अगर उससे अटैच कर दिया, खुद ब खुद उस इन्वायरमेंट से वो लर्न करना शुरू कर देगा और उसको एहसास जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। दोस्तों, ये 20 से 21 साल का सफर है तो ये 1 साल का सफर, लेकिन अगर उसको इस सोच के साथ उसने तय कर दिया तो समझिए उसने 21 से जब 22 का सफर तय करेगा तो वो अगले 10 साल के स्पीड से आगे बढ़ जाएगा, और जब 22 से 23 पे जाएगा तो उसकी कोई और डायरेक्शन हो जाएगी। दोस्तों, 20 से 21 साल का शऊर पैदा करना अपने अंदर, 20 से 21 साल के अंदर अपने आप को ये एहसास आ जाना कि मुझे कुछ भी अचीव करने के लिए मुझे कोई प्लान जरूर डिजाइन करना है। मुझे आस्क नहीं करना, मुझे प्लान करना है। दोस्तों, अगर ये बच्चे को आप अपनी सोच दे गए हैं तो यूं समझें बच्चा आपकी राइट डायरेक्शन में है। मैं आपकी तमाम वीडियोस के अंदर, जो आपको मैं 50 वीडियो तक लेके जाऊंगा, आपको मैं इन तमाम वीडियो में मैं हर साल पे बच्चों की कैसे सोच को तब्दील करना है, इस पे मैं आपको टिप देता हुआ जाऊंगा। तो आज की इस वीडियो में जो आपके सामने मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक्सप्लेन करूं, इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे के अंदर सोच का बिल्ड करना, किसी भी मेंटोर की जानिब रागिब करना, उसको उसकी एग्जाम्पल, उसके नक्श कदम पे चलाना, उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, फैमिली कल्चर के अंदर नेगेटिव थॉट को किल करना। दोस्तों, जैसे ही आप उसको इस उम्र के अंदर ये चीजें इनपुट करेंगे, बच्चा आपका इंतहाई समझदारी के अंदाज से वो साल क्रॉस करेगा। दोस्तों, अगर आप ये अमल कर गए तो समझे आपने अपने बच्चे को एक स्टेप अप की तरफ लेके चले गए। ये जिंदगी का एक सफर है, ये जिंदगी का ऐसा 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 कारवां है जो कि आप अक्सर देखते हैं और सुनते हैं अपने लोगों में कि एक बच्चा 30 साल का हो गया, 40 साल का, आज भी वो डिपेंडेंट है पेरेंट्स का, 50 साल का हो गया, आज भी वो डिपेंडेंट है पेरेंट्स का। और एक बच्चा क्योंकि अभी 15 साल का, 16 साल का, उसकी सोच ऐसी लग रही है कि वो इंडिपेंडेंट की तरफ खुद खुद कारवां हो रहा है। दोस्तों, ये सोच का क्रिएट करना, ये मेरी इस तमाम वीडियो के अंदर फिलॉसफी है। मैं इन तमाम वीडियोस के अंदर आपको एक ही चीज पे एम्फसाइज कर रहा हूं कि अपने अंदर, बच्चे के अंदर ये सोच को क्रिएट करना कि मुझे कैसे अपने आप को बिल्ड करना है। हमारी 7th वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा और नए अंदाज से आपके साथ आएंगे कि बच्चे को अब क्या करना चाहिए अपने आप को ग्रो कराने के लिए। वंस अगेन, थैंक यू। दिस इज मनसूर नकवी।